तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि लौट गया ना खाली भूखा, मतलब धर्म चला गया तुम्हारा। आजकल लोगों के द्वार पे कोई साधु संत आए तो लोग रोटी नहीं देते, ताने मारते, अरे कमा के खा नहीं सकता, शरीर तो बड़ा हट्टा कट्टा है। उसने तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहा, तुमसे रोटी मांगी थी, रोटी भी तुम दे ना पाए। ज्यादा ज्ञानी ना बनो साहब, भूखे को रोटी देना धर्म है, ज्ञान देना धर्म नहीं है। हमें लगी है भूख, हम मांग रहे हैं रोटी और तुम दे रहे हो ज्ञान। हमें लगी है प्यास, हम मांग रहे हैं पानी, तुम दे रहे हो ज्ञान। सही है? ज्ञान ना दो, पानी दो, ज्ञान ना दो, रोटी दो। सही है? लेकिन आज तमाम लोग अपने द्वार से साधु संत, पहले के जमाने में मेरे अपने गांव में मैं देखता था, हमारे गांव में रोज कोई ना कोई साधु संत आते थे भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही, और खरताल लेके आते थे, एक भजन सुनाते थे पहले, फिर भिक्षा मांगते थे, मैया भिक्षा दे दो, फिर उसे जरा सा आटा, फिर चावल, लोग अपनी अपनी श्रद्धा से देते थे। आजकल वो लोग नहीं आते। आते हैं आपके गांव क्षेत्र में? अब बताओ, आपके घर में अब कोई आता भिक्षा मांगने? बोलो, पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा अब आते हैं। अब आता होगा तो कोई भूला भटका कभी कभी आता होगा, हाँ या ना? आपके द्वार पर अब कोई आता नहीं है। आपके द्वार पर अब क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। अब यहां कौन रहता है? अब यहां कुत्ते रहते हैं। अब यहां कौन रहता है? अब ये कुत्तों का ठिकाना है, और जहां कुत्तों का ठिकाना है वहां अतिथि काय को जाएगा? कटवाने। पहले के घर कैसे बनते थे? घर बनता था तो घर के द्वार पर भगवान का नाम लिखा होता था, चौपाइयां लिखी होती थी, शंख चक्र बने होते थे द्वार पर, भगवान का नाम लिखा होता था। आजकल घर बनता है तो ऊपर जूता लटका देते हैं, घर को जूता पहना दिया। तुम्हारी खोपड़ी में कोई जूता रखे तो मतलब अक्कल नहीं है आदमी के पास जरा भी। बोलते नजर नहीं लग जाए तो फिर अपने बेटा को जब दुल्हा बनाती हो मैया, उसे भी तो नजर लगती है, एक जूते का माला पहना दिया कर, ले बेटा माला पहन जूते का, नजर नहीं लगेगी। मतलब कुछ भी चल रहा है मनमाना, अक्कलहीन है। द्वार पर क्या होना चाहिए? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ। भगवान का नाम लिखो, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे राधे। भगवान का नाम द्वार पर हो। द्वार पर आपके शंख चक्र, जैसे ये शंख चक्र यहाँ, ताकि चक्र आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना जाने दे। शंख सदा आपकी विजय कराए। विजय का प्रतीक है ना शंख। जब युद्ध होता था विजय होती शंख, युद्ध की शुरुआत भी शंख से। भगवान प्रकट होते हैं शंख चक्र लेकर, ये आयुध हैं। तो ये सब होना चाहिए घर पे। तुलसी का बिरवा होना चाहिए, तुलसी का पेड़ घर पे द्वार पर सजा, तुलसी हो, द्वार पर भगवान का नाम हो, है ना? कोई साधु संत आए तो एक कलश द्वार पे होना चाहिए, कलश लेके, कलश का स्पर्श करके जाते। सब मर्यादाएं थी। हर 15 दिन महीने में एक वंदनवार अपने घर पे बांधा करो। वंदनवार समझते हैं? वंदनवार घर के आंगन को थोड़ा जगह है तो गाय के गोबर से लीपा करो, चौक पूरा करो, वहां एक कलश कभी जलाया करो। घर का द्वार में दीपक जलाने का अर्थ होता है कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो। जहां द्वार पर रोशनी होती है वहां घर के भीतर भी रोशनी होती है, सुख खुशियां होती हैं, प्रसन्नता होती है। अब कुछ नहीं करते लोग, पता ही नहीं कुछ करते हैं। अच्छा मैया ऐसा होना, यही परंपरा भारत की, करना चाहिए। गाय के गोबर से महाराष्ट्र में मैंने कुछ जगह देखी, कुछ कुछ भारत में आज भी परंपराएं हैं कि वो रोज अपने द्वार पर चौक पूरते हैं, रंगोली बनाते हैं। मतलब द्वार को साफ सुथरा
अच्छा मेरे घर लक्ष्मी आए, मेरे घर अन्नपूर्णा आए, मेरे घर भगवान आए, है ना। कुछ आजकल दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, कुछ मतलब ही नहीं है किसी को। भोजन बन जाए तो एक बार बाहर निकल के देख लो कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है, उसे खिलाओ फिर खाओ। यही गृहस्थ की मर्यादा है, यही गृहस्थ धर्म है। तो वेद की आज्ञा का पालन करो। किसकी आज्ञा पे चलोगे? धर्म पर चलो मैया, अधर्म पर चलोगी सर्वनाश हो जाएगा।